नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और शानदार होंगे। तो फाइनली गाइस, आप सभी का इंतजार जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि रेलवे द्वारा निकाली गई है सबसे बड़ी नई भर्ती, ग्रुप डी की भर्ती। फाइनली दोस्तों, इस साल 2026 और 27 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का, यानी कि आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती का। फाइनली आपको दिखा देते हैं, ये सर्कुलर यहां पर आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन है, चेकआउट कर सकते हैं आप। लेवल 1 की वैकेंसी है, जो कि इस साल 2026 और 27 की नई भर्ती है। फाइनली यहां पर अलग अलग पोस्ट पर यह भर्ती निकाली जा रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट से, जो कि रेलवे ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की वैकेंसी है। तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। आप सभी के भर भर के हमारे पास सवाल आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर हमें बताएं कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती कब निकाली जा रही है इस साल 2026 और 27 के लिए। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है ग्रुप डी की नई भर्ती का इस साल 2026 और 27 का। तो ये जो भर्ती निकाली जा रही है, आप सभी को बता दें कि 30,000 पदों पर ही भर्ती होने जा रही है। सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है रेलवे की तरफ से। और गाइस, रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती को लेकर के आप सभी के बहुत ही ज्यादा हमारे पास सवाल आ रहे हैं। सवाल यह है कि रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती के लिए क्या 10वीं पास अप्लाई करेंगे या आईटीआई पास? अगर हम आईटीआई पास नहीं हैं तो क्या हम 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम आपको आपके सवाल का जवाब भी देने वाले हैं कि योग्यता यहां पर क्या रखी गई है। ठीक है, वही दोस्तों आपको बता दें, जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं अप्लाई कर सकती हैं। और अप्लाई करने से पहले आपको बता दें कि यहां पर आपको एक तैयारी करनी है फिजिकल टेस्ट की, आपकी दौड़ की, क्योंकि यहां पर आपकी 2 प्रकार की दौड़ होगी, जिसकी आगे हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपका एग्जाम भी होगा, सीबीडी के आधार पर आपका एग्जाम भी होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप अच्छे से जम करके तैयारी कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो गाइज, अगर आपका सपना है रेलवे में नौकरी पाने का, वो भी जल्द से जल्द इस साल 2026 या 27 में, तो आप जो है अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। कैसे? इस भर्ती के माध्यम से। जी हां दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती जो है बम्पर भर्ती है, पूरा लाभ उठाइएगा। बार बार आपको ये भर्तियां देखने को नहीं मिलेगी, तो अच्छे से जम करके तैयारी कीजिएगा। तैयारी कैसे करनी है वो आगे हम आपको बताएंगे, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और आप अपने सपने को पूरा कर सकें। और इस भर्ती के लिए दोस्तों एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, और हां, कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आप में से कई लोग अप्लाई तो करते हैं लेकिन अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से आप में से कई लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, वो गलती आपको नहीं करनी है जो दूसरे करते हैं। तो आपको बताएंगे कि कौन कौन से दस्तावेज आपको पहले से ही तैयार रख लेने हैं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो आज के इस वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। बस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, फिर तैयारी कीजिएगा और अप्लाई भी कीजिएगा। बट आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और कोई भी डाउट है रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती के रिगार्डिंग, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करके गाइस अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के तैयारी कर सकें और अप्लाई कर सकें। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, अगर आप नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है गाइस, इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी गाइस आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके रोजाना तमाम नई भर्तियों की जानकारी आप यहां से सबसे पहले ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। गाइस, नई भर्तियों की अपडेट आपको यहां पर सबसे पहले दी जाती है, तो विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। दोस्तों, कम से कम अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं और सरकारी नौकरी या रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और जल्द से जल्द नौकरी पाना चाहते हैं, तो आज ही गूगल में जाएं, टाइप करें टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com और सर्च करें। जैसे आप इसे गूगल में टाइप करके सर्च करेंगे गाइज, आप सीधा यहां पर आ जाएंगे और यहां आकर के आप एक एक करके तमाम भर्तियों की जानकारी यहां से ले सकते हैं। आप चाहे तो रेलवे की जो भी नई भर्तियां आती हैं उसकी अपडेट आप सीधा यहां से ले सकते हैं, रेलवे जॉब के सेक्शन से, और यहां से आप अपडेट लेकर के जानकारी लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, तैयारी कैसे करनी है सब कुछ आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं, तो विजिट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं आरआरबी
ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 और 27 के बारे में। तो फाइनली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से निकाली गई है ग्रुप डी की सबसे बड़ी भर्ती। ये जो भर्ती है लेवल 1 की वैकेंसी है। अब यहां पर ग्रुप डी के अंतर्गत इस बार अलग अलग पदों पर भर्तियां देखने को मिलेगी, जो कि आप देख सकते हैं कौन कौन सी भर्तियां हैं। पॉइंट मेन की भर्ती है, असिस्टेंट की है अलग अलग ट्रेड के अंदर, ठीक है, और ट्रैक मेंटेनर की है, असिस्टेंट की है, असिस्टेंट की आप देख सकते हैं अलग अलग है, एसएनटी की है, टीआरडी की है, सीएनडब्ल्यू की है, पीवे की है, ग्रेड 4 की है, और भी अलग अलग है, लोको शेड के लिए भी है और असिस्टेंट ऑपरेशन के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के अंदर आप चेकआउट कर सकते हैं, टीएल और एसी के लिए भी है और वर्कशॉप के लिए भी है, मैकेनिक के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट है। अब यहां पर कितनी वैकेंसी है? 30,000 पदों पर ही भर्ती होने जा रही है। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस पूरे भारत के लिए भर्ती है। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर गाइस सैलरी कितनी आपको मिल रही है? तो सैलरी तो काफी शानदार है, 18,000 है बेसिक पे स्केल। ध्यान रखिएगा ये बेसिक पे स्केल है, प्लस ग्रेड पे अलग से आपको मिलेगा और एक्स्ट्रा अलाउंस। तो सैलरी और भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको मिलेगी। आप ये मान के चलिए 45K से लेकर के आपको यहां पर 60K तक आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। और वैसे भी आप सभी को पता ही होगा 8वां वेतन आयोग भी लग रहा है, तो सैलरी और भी ज्यादा शानदार आपको बढ़कर मिल सकती है। तो सैलरी की अधिक जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन के थ्रू भी ले सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 36 साल की एज है, यानी कि 18 से लेकर के 36 साल तक के सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वहीं ओबीसी को 3 साल की छूट का बेनिफिट, वो भी एज पर रूल्स, ठीक है। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो आप सभी जानते ही होंगे कि रेलवे जब भी कोई नई भर्ती निकालता है हर वक्त एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 रखी जाती है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए 250 रुपये फीस, जो कि आप सभी के लिए रिफंडेबल भी होती है एग्जाम के बाद में, ठीक है। तो कंडीशन है यहाँ पर, उसे आप चेकआउट भी कर सकते हैं। और फीस का जो पे का प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। अब गाइस इस भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है विशेष तौर पर कि आपको तैयारी कैसे करनी है। रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो चलिए हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन के प्रोसेस में गाइस आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम लिया जाएगा। कैसा वो आगे हम आपको बताएंगे। अगर आप एग्जाम में पास होते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट किस प्रकार होगा वो भी आगे हम आपको बताएंगे। और यहां पर दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस प्रकार के दस्तावेज आपके चेक किए जाएंगे, कौन कौन से दस्तावेजों की जांच की जाएगी, वो आगे हम आपको बताएंगे। और फाइनली आप सभी का गाइस मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो आपको ये जॉब मिल सकती है। तो इस प्रकार रहेगा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। 4 स्टेज से आपको गुजरना होगा। सबसे पहले अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी एग्जाम के बारे में। यहां पर गाइस एग्जाम का पैटर्न है, पूरी जानकारी आपको दे रखी है। एग्जाम कितने समय का होगा? 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का आपका यहां पर एग्जाम होने वाला है। और कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जाएंगे वो आप देते हैं। एक सवाल का 1 नंबर आपको दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जनरल साइंस यानी कि जीएस के आपके सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 25 सवाल 25 नंबर के। मैथ्स के 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 सवाल पूछे जाएंगे 30 नंबर के। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर यानी कि जीके के आपके यहां पर सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 20 सवाल 20 नंबर के। टोटल आपके 100 सवाल पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पर 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा और 1/3 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो 1/3 की आपकी यहां पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अच्छे से सोच समझ के तुक्का लगाइएगा, ठीक है, वरना आपका सही आंसर भी कर सकता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर अगर आप सीबीटी बेस्ड एग्जाम में, आपके एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो पास होने के बाद में होगा आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपको कैसे तैयारी करनी है, तो यहां पर लड़कों के लिए अलग होगा और लड़कियों के लिए अलग है। ये है फीमेल का, ये है मेल कैंडिडेट्स का, ठीक है। आप दोनों के लिए यहां पर देख सकते हैं क्या डिफरेंस है। यहां पर आपको रनिंग लगानी है, दौड़ लगानी है। 35 किलो का वजन उठा करके आपको 100 मीटर की दौड़ लगानी है लड़कों को केवल 2 मिनट के अंदर। ध्यान रखिएगा 35 किलो का आपको वजन दिया जाएगा और आपको 100 मीटर की दौड़ लगानी है मात्र 2 मिनट के अंदर। वजन जो आपको दिया जाएगा 35 किलो का, वो आपको बिल्कुल भी नीचे नहीं रखना है, किसी भी कंडीशन में नहीं रखना है, वरना अगर आप नीचे रख देते हैं या अगर आपके हाथ से गिर जाता है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो गलती नहीं करनी है, अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा। 35 किलो का वजन किसी भी प्रकार से आप उठा सकते हैं और 2 मिनट के अंदर आपको 100 मीटर की दौड़ लगानी है, ठीक है।
वहीं दोस्तों यहां पर लड़कियों के लिए 20 किलो का वजन है, जिसको उठा करके 100 मीटर की दौड़ लगानी है मात्र 2 मिनट के अंदर। तो लड़कियों के लिए केवल 20 किलो का वजन है और लड़कों के लिए 35 किलो का वजन है, ध्यान रखिएगा। वहीं एक और रनिंग होने वाली है, लड़कों को 1000 मीटर की दौड़ लगानी है 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। ये 1000 मीटर की दौड़ आपको पूरी करनी है लड़कों को, ध्यान रखिएगा। दूसरी जो रनिंग है 1000 मीटर की है, 4 मिनट 15 सेकंड में आपको पूरी करनी है। वहीं लड़कियों को 1000 मीटर की दौड़ लगानी है, जिसे 5 मिनट 40 सेकंड में आपको पूरा करना है। तो लड़कों का अलग है क्राइटेरिया, वहीं लड़कियों का अलग है। लड़कियों को भी 1000 मीटर की लगानी है, बट यहां पर समय ज्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं technicalgovernmentjobstudy.com के माध्यम से, और चेकआउट करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके तमाम ओरिजिनल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। कौन कौन से, वो आगे हम आपको बताएंगे। अब गाइस बात करते हैं कि ग्रुप डी की इस भर्ती के लिए क्या 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं या फिर ITI पास कैंडिडेट। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के यही सवाल हमारे पास बार बार आ रहे हैं कि सर हमें बताएं कि योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है इस भर्ती के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब ये भर्ती निकाली गई थी ग्रुप डी की, उस वक्त 10वीं पास के लिए वैकेंसी थी, तो 10वीं पास कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया था और बिना ITI के अप्लाई किया था, और ITI पास कैंडिडेट्स के लिए भी अलग से वैकेंसीज थी, ठीक है। तो यहां पर 10वीं पास कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं, इस बार भी भर्तियां निकाली जा रही है, और ITI पास कैंडिडेट जो है वो भी आवेदन कर सकते हैं। और आप सभी जानते होंगे कि अप्रेंटिस पास कैंडिडेट्स के लिए भी यहां पर भर्तियां निकाली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार यहां पर क्वालिफिकेशन है, तैयारी कीजिएगा, अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब आवेदन करने से पहले गाइस, अब आपका यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, और उससे पहले आपको अप्लाई करना है। तो इन दस्तावेजों के माध्यम से आपको अप्लाई करना है, जिसकी लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, कम से कम 4 मैक्सिमम 20। ध्यान रखिएगा, जो फोटोग्राफ आप शुरुआत में काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको भर्ती के एंड तक, ज्वाइनिंग तक संभाल कर रखनी है, और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ काम में नहीं लेनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपका सिग्नेचर, ID प्रूफ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ठीक है। ध्यान रखेगा, जो भी आप मार्कशीट काम में ले रहे हैं 10वीं की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट, तो आपकी जो जानकारी है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वही आपको डालनी है, वरना गाइस आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहीं पर ही काफी सारे कैंडिडेट्स गलतियां करते हैं, इसी कारण से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC, ST या फिर OBC के कैंडिडेट्स हैं तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है आपको, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, तो अभी से बनवा लीजिएगा, तैयार रखिएगा। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो तैयार रखिएगा। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा केवल EWS के कैंडिडेट्स के लिए, ध्यान रखिएगा। बाकी यहां पर और भी सर्टिफिकेट है वो आप तैयार रखिएगा। एज प्रूफ में आप 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो गाइज ये दस्तावेजों की लिस्ट है, इसे कंप्लीट कीजिएगा। अगर आप इन क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो इन दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा। इन्हीं के माध्यम से फॉर्म भरना है, जो जानकारी इन दस्तावेजों में है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट भी नहीं होता है तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब जो पूरी आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस पर पानी फिर सकता है, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो ये सर्कुलर जारी किया गया है 5 अगस्त को। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। सबमिशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट फॉर कैटेगरीज इन लेवल 1 फॉर द ईयर 2026, ठीक है। आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। RRB बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें अप्रूवल मांगी गई है, और इस बार जो अप्रूवल हो रही है उसके लिए आप देखते हैं वैकेंसी कब जारी की जाएगी, और इस वैकेंसी को फुलफिल कब तक किया जाएगा, 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2027 तक आपको यहां पर जो है ज्वाइनिंग मिल सकती है। यहां पर ये वैकेंसी निकाली जा रही है, ग्रुप डी की भर्ती है। आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट पर यहां पर भर्तियां हैं, डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, सारी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है, और जल्द ही इसके लिए एक फुल डिटेल्स का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। जैसे नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। तब तक आप इसको चेकआउट करके अपने दस्तावेजों की तैयारी कर सकते हैं, फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है। मान लीजिए अगर आपके पास 4 महीने का समय बचता है तो इन 4 महीने में आप जो है जम करके तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर आपने सोचा कि यार जब भर्ती आएगी तभी हम तैयारी करेंगे, तो आप पास नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचेगा। उन कम समय में आप जो है तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपके पास समय है, सर्कुलर आ चुका है, तैयारी में लग जाइएगा। और जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है, जैसे ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, हम आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट देंगे, ताकि आप सबसे पहले अपडेट ले सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। और यहां पर technicalgovernmentjobstudy.com पर रोजाना विजिट कीजिएगा, नई अपडेट आपको यहां पर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।